नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 के लिए जो है निकाला गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है दोस्तों, लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में है तो इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे इसमें, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें जो पैकेज है ना, इतना बेहतरीन पैकेज है, इसमें आप उम्मीद नहीं किए होगे इस तरीके से इसका पैकेज है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। शुरू करते हैं। क्या करें? नॉर्मल नाबार्ड इज़ एन ऑल इंडिया अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। मतलब नाबार्ड एक जो है अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में है। ये नाबार्ड इनवाइट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम इंडियन सिटीजन हैविंग नेसेसरी qualification and experience for engage of 5 specialists on contract for its head office मुंबई। तो इन मुंबई हेड ऑफिस के लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है हायर करना चाह रहे हैं। और इसमें आगे दिया है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन नाबार्ड वेबसाइट www.nabard.org में जा कर के आपको अप्लाई करना है। 16 जून से 30 जून के बीच में, यानी कल से शुरू हो चुकी है दोस्तों ये, 16 जून से 30 जून के बीच में ये। तो आगे देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ओनली अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट www.nabard.org। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय नाबार्ड। दूसरे तरीके से आप जो बाय पोस्ट अगर करेंगे तो ये नहीं होगा। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑनलाइन कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉरवर्ड देयर CV एंड सर्टिफाइड CTC प्रूफ टू द फॉलोइंग ईमेल ID। मतलब जो आप फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें जो एक्नॉलेजमेंट और CV होगा, उसको जो है आपको इस मेल पे आपको मेल कर देना है। यहाँ कह रहे हैं हेल्प फैसिलिटी में इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, पेमेंट ऑफ फीस, इंटीमेशन चार्ज, कंप्लेन may be made at candidate grievance lodging and redressal mechanism at cgrs.ipps.in में आप जो है इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन नाबार्ड रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। मतलब ये कह रहा है आपको कुछ भी फॉर्म भरने में, फीस पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही तो आप जो है इस वेबसाइट पर जो है जा करके अपना कंप्लेन रेज कर सकते हैं। और जब सब्जेक्ट में जो है आपको ये देना पड़ेगा नाबार्ड रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड और कॉन्ट्रैक्ट। डेट की बात कर लेते हैं, 16 जून से 30 जून के बीच में आपको जो है यहाँ पर फॉर्म आपको अप्लाई करना है। एलिजिबल और क्राइटेरिया बोल रहा है डाटा साइंटिस्ट और AI के लिए जो है 25 से 30 साल एज होनी चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन में क्या BE BTech जो है फर्स्ट क्लास में आपका पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट होना चाहिए ME MTech MCA कंप्यूटर साइंस IT डाटा साइंस, इसके आपके इक्विवेलेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिनिमम 3 साल का जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मॉडल डेवलपमेंट का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डाटा एनालिसिस को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रिलेशनशिप डाटाबेस का भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है दोस्तों, तो आपको जो है एक्सपीरियंस में मांगा गया है। और अब जानकारी के लिए इसकी जो है नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के जो है आप देख लीजिएगा क्या क्या जॉब प्रोफाइल है। मैं आपको मोटा मोटा जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। दूसरा है डाटा इंजीनियर का, इसकी भी 25 से 35 साल इसकी उम्र है। इसमें भी BE BTech और फर्स्ट क्लास से आपका ये पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट MTech ME MCA कंप्यूटर साइंस से आपका होना चाहिए। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में है ये डाटा साइंटिस्ट कम BI डेवलपर की। इसमें जो 23 से 30 साल की उम्र मांगा गया, पहले 25 से 30 था, फिर 25 से 35 था, फिर 23 से 30 में मांगा गया है। इसमें BE BTech की जो है क्वालिफिकेशन है 60% के साथ, इक्विवेलेंट वही ME MTech MCA कंप्यूटर साइंस IT जो है इसमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें भी जो है 1 ईयर का मांगा हुआ इसमें एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं क्या है इसमें। उसके बाद चौथा है स्पेशलिस्ट डाटा मैनेजमेंट।
इसमें 30 से 40 साल इसकी उम्र मांगी गई है। क्वालिफिकेशन मास्टर इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका, और 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, द सिलेक्शन will be way of interview. The candidate will be shortlisted for interview the ratio of 1.3 on basis of qualification. ये कह रहा है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा, ठीक है। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करके लिए इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। Selected candidate will have to undergo pre-recruitment medical examination. Final appointment will be done only the those candidates who are declared the medically fit by the BMO, मतलब बैंक के जो मेडिकल अफसर है उनके द्वारा आपका मेडिकल होगा और आप फिट होंगे तभी जो आपको आगे के फाइनल किया जाएगा। द बैंक रिजर्व द राइट ऑफ इंक्रीज द डिक्रीज। बैंक के पास फुल पावर है, रिजर्व उसके पास है कि वो वैकेंसी को घटा बढ़ा सकता है या चेंजमेंट उसमें कर सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात है, SC ST PWD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन चार्ज है 150 रुपीज़ के लिए। ST SC PWD को छोड़ के बाकी सभी को 700 रुपीज़ आपको फ़ीस है और 150 रुपीज़ जो है इंटीमेशन चार्ज है। टोटल 850 प्लस GST ये आपको इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके सैलरी की। जो डाटा इंजीनियरिंग की जो सैलरी है वो 21 से 30 लाख के बीच में होनी चाहिए, मतलब लगभग ये आपको 2.5 लाख रुपए आपको जो पर मंथ सैलरी होगी डाटा साइंटिस्ट के लिए। और डाटा इंजीनियरिंग के लिए आपकी सैलरी होगी तकरीबन 2.25 लाख, 2.25 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी पर मंथ। और डाटा साइंटिस्ट BI डेवलपर के लिए जो आपकी जो होगी 1,75,000 लगभग मंथली सैलरी होगी। और स्पेशलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट के लिए जो इसमें 1,25,000 रुपये इसकी आपकी सैलरी होगी। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा था दोस्तों कि पैकेज बहुत बेहतरीन है इसमें, और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ये 10% का आपका जो है इंक्रीमेंट होगा, 10%। अब वो मंथली इनकम में 10% है या एनुअल इनकम में 10% है वो इसमें नहीं दिया, लेकिन जो आपको एनुअल जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका 10% में आपका होगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये 2 ईयर फॉर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सटेंडेबल फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर। 2 साल के लिए होगा, उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा और उससे ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस देख करके फिर उसको आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है उसमें। यहाँ पर दोस्तों इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको इसमें पेंशन आपको जो है नहीं मिलेगा। इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा, आपका जो भी ऑफिशियली आप टूर करते हैं। तो लीव जो है 30 डेज़ की जो आपको लीव मिलेगी इसमें, और प्रोटी बेसिस पे। और रिपोर्टिंग जो अपने स्पेशलिस्ट विल बी रिपोर्ट, जो अपने से सीनियर जो भी आपको पॉइंट होंगे उनको आपको रिपोर्ट करना होगा। ऑफिस फैसिलिटी जो है, नाबार्ड विल प्रोवाइड ऑफिस स्पेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अदर फैसिलिटी सपोर्ट। आपको ऑफिस आपको चैम्बर दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी और जो भी ऑफिस में सुविधा है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगी। लॉन्च फैसिलिटी एप्लीकेबल टू द ऑफिसर ऑफ द बैंक विल बी प्रोवाइडेड। आपको लॉन्च की भी फैसिलिटी, जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वगैरह में जो लॉन्च की वो फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ आपको मिलेगी, फैमिली को इस पर नहीं मिलेगी। लीगल स्टेटस कह रहा है इसमें, स्पेशलिस्ट शैल बी सेलेक्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड शैल हैव नो राइट टू क्लेम द प्लेसमेंट इन नाबार्ड बाय द वर्च्यू एंड इंगेजमेंट ऑफ देयर सर्विस बाय बैंक। मतलब कोई भी आप लीगल चीज़ आप इसमें जो है आप हक नहीं समझ सकते, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जितना आपको दिया जाएगा उतना से आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। आगे देखें हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, पेज के डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसमें अपलोड कर देना है। याद रखिए डेट जो है दोस्तों ये होगा आपका 16/6 से, मतलब कल से शुरू हो चुका है, 30 तारीख तक जो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए फोटोग्राफ के आपके जो सिग्नेचर के कौन से कितने साइज़ का होना चाहिए, आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसमें आगे तो आपको बताने लायक मैंने सारा कुछ बता दिया है। ये तो आपको जब फॉर्म भरेंगे
वो सब यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि किस पोस्ट के लिए कितने कितने जो वैकेंसी हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, तो ये रहा किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। डाटा साइंटिस्ट और एआई की जो 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी की, एक अनरिजर्व्ड की। डाटा इंजीनियरिंग की भी 1 वैकेंसी है, डाटा साइंटिस्ट की भी 1 वैकेंसी है और स्पेशलाइज्ड की 1 वैकेंसी है। टोटल 5 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये नंबर ऑफ़ 5 को मत देखिए, आप जो है अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट पैकेज लीजिए, क्योंकि बैंक के अंदर है, आगे कम से कम आपको मैक्सिमम 5 ईयर जो है आपको जॉब का मौका मिलेगा और इसको आपको गंवाना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।